अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि किस तरह से हमारा बहुत ही सडन प्लान बना नीदरलैंड्स जाने का। तो हम लोग रात को पहुँचे ही थे और वहाँ तक का मैंने व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर किया था। जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और यहाँ पे हम लोग ना मिल के ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। कितने लोग हैं हम? सबसे पहले तो हम सबको चाहिए थी चाय, क्योंकि रात को हम लोग जब पहुंचे थे उस वक्त भी काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, लेकिन अगर उस वक्त हम चाय पी लेते तो सारी रात जो है वो जाग के गुजारते। तो अब हमें खैर चाय चाहिए थी ताकि हम लोग इस दिन को जो है ना वो फ्रेशली स्टार्ट कर सकें। क्या डॉपल बेड है? रात को तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगले दिन जो है ना हम लोगों ने फिर ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, जो हमने सब ने मजाक में बोला था कि ताशिफ का रूम है, वो डिस्कवर किया। सब जो है ना बारी बारी ऊपर चढ़ के देख रहे थे कि ऊपर किस तरह का जो है ना वो एरिया सा बना हुआ है, क्योंकि हमें लग रहा था सिंगल बेड लगा है, लेकिन फिर भाई ने बताया कि नहीं, वो तो मतलब थोड़ी खुली जगह है और बड़ा बेड लगा हुआ है। सब ने देख तो लिया था, लेकिन दिल किसी का भी नहीं था ऊपर सोने का लेकिन खैर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, नीचे इतनी जगह थी तो ऊपर वाला एरिया जो है ना वो खाली रहा था। यहाँ पे अब फाइनली ब्रेकफास्ट बन गया है। हमने बस ब्रेकफास्ट करना था और उससे हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो एनर्जी आनी थी। फिर हम लोगों ने रेडी होना था और फिर हम लोगों ने हमारे फर्स्ट स्टॉप की तरफ निकलना था, जो कि था एम्स्टर्डम। और हमारा जो कॉटेज था ना उसके बाहर का व्यू जो है बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई थी वॉक के लिए। रात को तो जब हम लोग पहुंचे थे इतना अंधेरा था कि कुछ पता नहीं चला, कुछ हमें आइडिया नहीं था कि आसपास की जगह कैसी है। तो ये सुबह जब हम लोग ना गाड़ी में बैठ रहे थे एम्स्टर्डम जाने के लिए, तब भी हम लोगों ने जो है ना वो डिस्कवर किया कि ये एरिया तो बहुत ही प्यारा है। और शुक्र है जितनी देर में हम लोग निकले थे ना तो बारिश बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और पता भी नहीं चल रहा था कि पहले बारिश हुई है। मतलब वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट हो चुका था। और नीदरलैंड्स जो है ना वो जर्मनी के बॉर्डर पे लगता है, तो बंदा वैसे सोचता है कि हाँ अगर जर्मनी के बॉर्डर पे है तो होगा भी जर्मनी जैसा, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हर कंट्री जो है वो होता डिफरेंट ही है। और ये जाते साथ ही हमें आइडिया हो गया था, क्योंकि एक तो हमें नीदरलैंड्स में जगह जगह पे जो है ना वो काउस नज़र आई थी, इतनी काउस थी। और ये जो है ये एक डिफरेंस है जर्मनी से। और दूसरा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रहा है, वो है विंड मिल। और ये भी कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स का ना एक जो है मेन सिंबल है। अभी हम लोग एम्स्टर्डम पहुंचे नहीं है। हमने पहले पिक करना था हमारी चची को, मतलब मेरी भाभी की मामा को। और बाकी के जितने भी डेज़ हैं हम लोगों ने फिर चची के साथ ही स्पेंड करने थे और बाकी सारी जगह जो है वो उनके साथ ही विज़िट करनी थी। और उनके जो लोकेशन आना वो बिल्कुल पानी के पास थी, तो यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। Wann ist sie hingefetzt? Ist क्या हुआ है? यहाँ पे चची ने हमें अपनी कुछ फ्रेंड्स से भी मिलवाया, जो कि बहुत ही नाइस थी। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यार इतनी ठंडी हवा वहाँ पे चल रही थी कि हमें था कि अब बच्चे जो हैं वो तो सबसे पहले गाड़ी में बैठे, लेकिन हम सबको भी जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने बस चची को वहाँ से पिक किया। यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए एम्स्टर्डम। ये एक और जो है ना नीदरलैंड्स का सिंबल है, जो कि है साइकिल। हर जगह पे आपको साइकिल्स नज़र आएंगी, और ये नहीं कि बस खड़ी साइकिल्स आपको नज़र आएंगी, यहाँ पे लोग बहुत साइकिल चलाते भी हैं। खैर सबसे पहले ना हम लोग एक पार्क पे रुके, एक छोटा सा ही पार्क था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अब यहाँ पे ना हम लोग लंच करते हैं। चची ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, वो साथ लेके आई थी खाना। जितनी देर में खाना अनपैक हो रहा है, मैंने सोचा आपको एक और जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँ नीदरलैंड्स के बारे में, इन केस कि अगर आप अपना ट्रिप जो है वहाँ का प्लान कर रहे हैं, तो जो जो जगह आप लोगों ने सोची हुई ना कि हम लोगों ने विज़िट करनी है, तो सब जगहों की जो है ना वो अलग अलग से आप पार्किंग देख लें, क्योंकि वहाँ की जो पार्किंग है ना बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप पहले से प्लान करके जाएँ तो मे बी आपको कोई जो है वो थोड़ी सी सस्ती पार्किंग मिल जाए। खैर हमने तो जहाँ पे हमें जगह मिली वहाँ पे पार्क कर ली कार, बट नेक्स्ट टाइम के लिए हमें भी आइडिया हो गया कि
पार्किंग जो है ना वो बंदा पहले से ही सोचे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हुआ था कि हम लोग पार्किंग ढूंढते रहे थे और पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। सो यहाँ पे हमने अपनी मिनी पिकनिक जो है वो एंजॉय की। खैर मिनी तो नहीं थी, मिनी नहीं थी, अच्छी खासी जो है वो दावत ही थी। हम लोगों ने इतना खाना खाया, स्टिल इतना ज़्यादा खाना था कि हम लोग सारा कुछ जो है ना वो पैक करके हमने दोबारा से कार में रख लिया। हैंड लगाना है, चलो बस। सो खाना खाने के बाद हम लोगों ने कहा कि अब जो है ना मेन सिटी वो हम लोग देखते हैं, वहाँ जाते हैं। लिटिल डिड वी नो कि हमारे साथ आगे होने क्या वाला है। और ये जो अभी मैंने आपको सीन दिखाया ये वैसे पहला हिंट था कि आगे जो है वो क्या होने वाला है, लेकिन खैर वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ना इज़ना को और नाइल को चच्ची से स्पेशल जो है ना वो बेल्जियन चॉकलेट्स मिली हैं। इज़ना ने पार्क देख लिया, उसे चॉकलेट्स मिल गई। इज़ना तो इतने में ही खुश थी, लेकिन हम लोगों ने अब देखना था मेन सिटी, और हम लोग अपनी जो पुरानी पार्किंग है वो छोड़ के हमने कहा चलो अब कहीं और पार्क करते हैं और ऐसी जगह पे पार्क करते हैं जो कि सिटी के पास ही हो। ये दोबारा से एक मिस्टेक थी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें पार्किंग ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। खैर फिर जब हमें फाइनली एक पार्किंग मिल गई तो हम लोग अब वॉक करके जो है ना वो सिटी देखने जा रहे हैं। और उस दिन ना अजीब किस्म का रश था, और हमें लगा कि ये ऊपर लिखा हुआ था ना 750 ईयर्स हो गए एम्स्टरडम को, तो हमने कहा कि मे बी कोई फेस्टिवल लगा हुआ है। फेस्टिवल तो लगा था, लेकिन हमें बाद में जाके आइडिया हुआ ये कौन सा फेस्टिवल है। फिर हमने बस यहाँ से निकलने की और इतना हमारा इसकी वजह से जो है ना ट्रिप ख़राब हुआ है एम्स्टरडम का, क्योंकि हमने इतने स्पॉट्स देखने थे, लेकिन ये जो है ना LGBTQ का के लिए जो है ना स्पॉट में फेस्टिवल लगा हुआ था। इनका जो प्राइड वीक है ना कहीं उसी दिन ही स्टार्ट हुआ है जिस दिन हम लोग गए हैं, तो बहुत ही बैड लक थी हमारी। और इतना रश था और इतना अजीब सा एटमॉस्फेयर था ना यहाँ का, तो हमने बस यहाँ से निकलने की। लेकिन एक जो हम लोगों ने स्पॉट देखना था ना वो था एन फ्रैंक का घर, तो उसके लिए हम लोग स्पेशली जा रहे थे, लेकिन वो देख के भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि वहाँ पे भी इतना रश था उस घर के सामने भी, तो हम लोग जो है ना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। एन फ्रैंक जो है ना वो एक ज्यूइश लड़की थी जो कि हॉलोकॉस्ट के टाइम पे ना 2 साल तक जो है वो छुपी रही, फिर उसके बाद वो पकड़ी गई। लेकिन इन 2 सालों में इसने डायरी लिखी थी, जो कि डायरी बाद में जाके पब्लिश हुई, तो इस वजह से वो इतनी फेमस है। तो वो उसका हम लोग घर जो है ना वो देखना चाह रहे थे। तो ये उसका घर था, लेकिन घर के आगे भी आप देख सकते हैं कि कितना रश था, तो हम लोग बस यहाँ से निकल गए। हमने कहा कि बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, सारे व्यूज़ भी ख़राब हो रहे थे ना क्योंकि इतना रश था। तो हम लोग यहाँ से फिर जब निकले तो उसी टाइम जो है ना वो बारिश शुरू होगी, तो हम लोग फिर घर की तरफ चले गए। अब घर भी हमारा यहाँ से ना आई थिंक 1 आवर की ड्राइव पे था। तो वैसे भी शाम जो है वो पड़ गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। सब थक भी गए थे, काफ़ी वॉक हो गई थी उस दिन के लिए। यहाँ पे ना अब घर जाके मैंने सोचा चलो ये जो बाहर का व्यू है ना हमारे कॉटेज के सामने का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो आ जाओ। सब घर जाके फिर से सबको थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम जो है मैंने आपको दिखाया था, घर से हम लोग काफ़ी करके आए थे। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना खाया, साथ हम लोगों ने टीवी देखा, एंजॉय किया। सो नेदरलैंड्स में हमारा ऑफिशियली फर्स्ट डे कुछ ऐसा गुजरा। इंशाल्लाह बाकी के डेज़ जो हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।